हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती का 8वां पाठ गजल इसका स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो देखो, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसमें देखो पहला प्रश्न है, गजल की पंक्तियों का तात्पर्य। तो गजल की पंक्तियों का तात्पर्य लिखना है। तो गजल की पंक्ति है, एक, नींव के अंदर दिखो। इस पंक्ति का तात्पर्य है, हमें प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव के ईंटों के समान कुछ अच्छा और सदृढ़ काम करना चाहिए। इसके बाद दूसरी गजल की पंक्ति है, आईना बनकर दिखो। और इस पंक्ति का तात्पर्य है, हमें ऐसी शख्सियत बनना चाहिए कि कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, हम विचलित न हो, बिना टूटे बिना बिखरे हर परिस्थिति का डटकर सामना करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। तो क्या है कृति? मनुष्य से अपेक्षाएं। तो मनुष्य से कौन कौन सी अपेक्षाएं है? तो पहले है मानवीय गुणों को अपनाना, और दूसरे है निराश और हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगाना। तीसरा प्रश्न है, जिनके उत्तर निम्न शब्द हो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए। तो पहला है भीड़, जिसका उत्तर भीड़ हो ऐसा प्रश्न तैयार करना है हमें। तो देखो, इसका उत्तर है, कवि अक्सर किसी शक्ल को कहाँ देखना चाहता है? तो भीड़ में, ऐसा होगा ना। दूसरा है जुगनू, इसका उत्तर है, वक्त की धुंध में साथ रहने को किसने कहा? तो किसने कहा था? जुगनू ने, ऐसा होगा। इसके बाद तीसरा है तितली, कवि खिलते फूल के स्थान पर कहाँ दिखने को कहता है? इसके बाद चौथा है आसमान, इसका है गर्द बनकर कहाँ लिखना चाहिए? तो कहाँ लिखना चाहिए? आसमान में, ऐसा होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों से प्राप्त जीवन मूल्य लिखिए। तो इसमें देखो पंक्ति है, पहली पंक्ति है, आपको महसूस यहाँ से भीतर देखो यहाँ तक। इस पंक्ति का हमें जीवन मूल्य लिखना है। तो देखो इसका उत्तर है, हमें प्रत्येक मानव से सहानुभूति रखनी चाहिए। यह तभी संभव हो सकेगा जब हम उनके हर दुख तकलीफ को समझें, उसे दूर करने का यथासंभव प्रयास करें। इसके बाद दूसरी पंक्ति है, कोई ऐसी शक्ल यहाँ से मुझे अक्सर दिखो यहाँ तक। इस पंक्ति का भी हमें जीवन मूल्य लिखना है। तो इसका उत्तर देखो, हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूं मुझे उसी में तुम नजर आओ। अर्थात मानव मात्र ईश्वर का अंश है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। तो कौन सी कृति है? देखो, गजल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक। तो गजल में कौन कौन से प्राकृतिक घटक है? तो देखो 4 है। पहला है फूल, दूसरा है तितली, तीसरा है मोती, और चौथा है सीप। इसके बाद छठा प्रश्न है, कवि के अनुसार ऐसे दिखो। मतलब कवि के अनुसार कैसे दिखना चाहिए? तो देखो, पहला है नींव की तरह दिखना चाहिए, मतलब नींव की तरह। दूसरा है मील का पत्थर, मील के पत्थर की तरह दिखना चाहिए। तीसरा है आदमी बनकर दिखना है। चौथा है आईना बनकर, और पांचवा है रोशनी बनकर। इसके बाद आता है अभिव्यक्ति। इसमें देखो
प्रस्तुत गजल की अपनी पसंदीदा किन्हीं 4 पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें देखो मैंने प्रथम 4 पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट किया है। तो देखो उत्तर, कवि कहता है कि अंधकार में जुगनू की धूम से निकलने वाले मामूली प्रकाश का भी बहुत महत्व होता है, क्योंकि वह स्थिति को बदलने के लिए कुछ प्रयास तो करता है। उससे प्रेरणा लेकर कोई सामने आकर बड़ा प्रयास तो करे। किसी काम को करने और प्रतिष्ठा पाने की एक सीमा है। अगर किसी व्यक्ति को सचमुच कुछ महत्वपूर्ण कार्य करके अपने आप को प्रतिष्ठित करना है तो इसके लिए असह्य कष्ट सहने पड़ते हैं। सीप के अंदर बूंद को मोती जैसा अमूल्य रत्न बनने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। मनुष्य को भी कष्ट उठाकर श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए, तभी वो चमकता है। इसके बाद आता है उपयोजित लेखन। इसमें देखो, यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता, इस विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लेखन कीजिए। तो निबंध है तो उत्तर, पिछले कई वर्षों में अंतरिक्ष विज्ञान में जो प्रगति हुई है वह सराहनीय है। पहले अंतरिक्ष यात्रा कल्पना से अधिक कुछ नहीं थी, लेकिन आज अंतरिक्ष यात्रा के सपने सच हो गए हैं। रूस ने अंतरिक्ष यान के द्वारा अपने अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन को पहली बार अंतरिक्ष में भेजा था। फिर तो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री हो गए। अब तो ऐसा लगता है कि कभी न कभी हमको भी अंतरिक्ष में जाने का मौका मिल सकता है, लेकिन यह कब संभव होगा कहा नहीं जा सकता। काश मेरा घर अंतरिक्ष में होता। यदि सच में मेरा घर अंतरिक्ष में होता तो कितना अच्छा होता। जिस आसमान को दूर से देखा करते हैं हम उसकी खूब सैर करते, चांद सितारे को नजदीक से देखते, बादलों के बीच लुका छिपी खेलते, परियों के देश में जाते, वे किस तरह रहती है जानने देखने का अवसर पाते। हम अंतरिक्ष से अपनी सुंदर धरती को देखते, अपने प्यारे भारत को देखते, आकाशगंगा के विभिन्न ग्रहों उपग्रहों को देखते, सौरमंडल के सबसे सुंदर ग्रह शनि और उसके वलयों को देखते, उनके जितना निकट जा सकते अवश्य जाते, स्पेस वॉक करते, वहाँ पहली शांति का अनुभव करते, वहाँ प्रदूषण रहित वातावरण में रहने का मौका मिलता, जिससे हमारा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया हो जाता। काश ऐसा हो पाता।